आर्मी चीफ का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी ने इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI मुकर्रर। नए DGISI रवायती खतरात से निपटने का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो मगरबी सरहद और LOC दोनों पर कमांड के अलावा बलूचिस्तान में तवील खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान, कुरम एजेंसी और हंगू में इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रब आज़ब के दौरान कमांड किया और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान रहे। पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मुकर्रर। मेजर जनरल आसिम मलिकी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। एजुडेंट जनरल तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को GHQ में क्वार्टर मास्टर बना दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों पर तबादला ख्याल। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। DGISI की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। नई तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। जावेद इकबाल को नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसी मिल गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। चेयरमैन नैब के लिए सदर, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। एक ही शख्स को दूसरी मरतबा भी चेयरमैन नैब मुकर्रर किया जा सकेगा। इत्तफाक़ राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक होगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश है चोर से पूछकर थानेदार लगाएं। चेयरमैन नैब पर अपोजिशन से मुशावरत हो सकती है लेकिन अपोजिशन लीडर से नहीं। फवाद चौधरी ने फिर मौक़िफ़ दोहरा दिया। फ़रोग नसीम ने कहा कि चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस में मामूली तरमीम की गई। सदर मुमलिकत हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से तैनाती करेंगे। मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। चेयरमैन नैब को तौसी देना गैर कानूनी और गैर आईनी है। उम्मीद है चेयरमैन नैब की तौसी अदालत से मुस्तरद हो जाएगी। इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर साजिश में नून लीग की हुकूमत को गिराया। मरियम नवाज का इल्ज़ाम, सवाल किया कि पिंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर कहाँ हैं GITs। एवनफील्ड रेफरेंस में लीगी नायब सदर की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। समाअत 13 अक्टूबर के लिए मुकर्रर। नून लीग सिर्फ मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। नवाज शरीफ की सियासत मरते देख रहा हूँ, वापस आए तो सियासी गंद करेंगे। शेख रशीद की तनकीद। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही थी। सालों से चले केसेस में नाअहल एक जवाब तक न जमा करवा सके। अदालतों में रोते और बाहर विक्ट्री का निशान बनाते हैं। फरूख हबीब बोले, नून लीग अपनी सलामती के लिए कौमी सलामती के इदारों को नुकसान पहुंचाने में लगी है। बलूचिस्तान में सियासी कशमकश। वज़ीर आला को हटाने की कोशिशें जारी। नाराज अरकान की इस्तीफे की डेडलाइन खत्म। 3 वज़रा और 2 मुशीरों का मुस्ताफी होने का फैसला। वज़रा और मुशीरों समेत 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने इस्तीफे जमा करा दिए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी कहते हैं वज़ीर आला को अददी ताकत से भी हटाया नहीं जा सकता, अक्सरियत उनके साथ है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिज़ा का एक अहद तमाम। कॉमेडी किंग उमर शरीफ आहू सिस्कियों में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा उमर शरीफ पाक क्लिफ्टन में मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। बड़ी तादाद में बद्दाहों और साथी फनकारों की शिरकत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।